दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ फौजी जर्नल से सदर पाकिस्तान तक, यह पाकिस्तान की तारीख की एक अहम और मुतनाज़ शख्सियत की कहानी है। एक ऐसा फौजी जर्नल जो इक़्तिदार तक पहुंचा, जिसने मुल्क के सियासी धारे को बदला और जिसके फैसलों ने पाकिस्तान पर गहरे असरात छोड़े। दोस्तों, इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम। परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका ख़ानदान हिजरत करके कराची आ गया। उनके वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन एक सरकारी ऑफिसर थे, जबकि वालदा ज़हरा मुशर्रफ तालीम याफ्ता खातून थी। परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। बाद अज़ां वो फारमीन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में ज़ेर तालीम रहे। कम उम्र ही से नज़्म व ज़ब्त, खेलों और अस्करी मामलात में दिलचस्पी रखते थे। 1961 में उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शमूलियत अख्तियार की, जहां से उनकी अमली फ़ौजी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। परवेज़ मुशर्रफ ने 1964 में पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया। उन्होंने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया। ख़ुसूसन 1965 की जंग में उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। वक्त के साथ साथ वो फ़ौज में तरक्की करते गए। दोस्तों, उन्होंने स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG में भी खिदमत अंजाम दी, जो पाकिस्तान फ़ौज की एक एलिट फोर्स समझी जाती है। 1998 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया। यह तकर्री बाद में पाकिस्तान की सियासत का एक फैसलाकुन मोड़ साबित हुई। अब कारगिल तनाज़ा। 1999 में कारगिल का वाक़या पेश आया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल शदीद कशीदगी पैदा हुई। कारगिल ऑपरेशन ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। इस मामले पर सिविल हुकूमत और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। यही इख्तलाफात बाद में एक बड़े सियासी बहरान की बुनियाद बने। 12 अक्टूबर 1999 इक़्तिदार पर कब्ज़ा। दोस्तों, 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ़ के ओहदे से हटाने की कोशिश की। में फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके ख़ुद को चीफ़ एग्जीक्यूटिव करार दिया। यह पाकिस्तान की तारीख़ का एक और फ़ौजी इनकलाब था। सदर पाकिस्तान बनना। 1901 में परवेज़ मुशर्रफ ने ख़ुद को पाकिस्तान का सदर मुकर्रर कर लिया। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। उनके दौर में माशियत में कुछ बेहतरी आई। मीडिया को निस्बतन आज़ादी मिली। निजी टीवी चैनल्स का आगाज़ हुआ। उन पर आइन तोड़ने और जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात भी लगते रहे। 9/11 और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ देने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अहम किरदार अदा किया। इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को माली इमदाद तो मिली, मगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और बदनामी में इजाफ़ा हुआ। ये फ़ैसला मुशर्रफ के सबसे मुतनाज़ इक़दामात में शुमार होता है। अदलिया इमरजेंसी और ज़वाल। 2007 में उन्होंने चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को मुअत्तल किया। उसके बाद मुल्क भर में वकला तहरीक शुरू हुई। उस साल उन्होंने एक बार फिर इमरजेंसी नाफिज की। अवामी दबाव, सियासत, मुखालफत और फ़ौज की हिमायत में कमी के बायस 2008 में परवेज़ मुशर्रफ ने सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वतनी और आखिरी अयाम। दोस्तों, इस्तीफ़ा के बाद परवेज़ मुशर्रफ बैरून मुल्क चले गए। 2013 में वो पाकिस्तान वापस आए, मगर मुख्तलिफ मुकद्दमात का सामना करना पड़ा। बाद में इलाज की गर्ज से दोबारा बाहर चले गए। तवील अदालत के बाद 5 फरवरी 2023 को दुबई में उनका इंतकाल हुआ। अब दोस्तों, आखिर में कंक्लूजन। परवेज़ मुशर्रफ एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें कुछ लोग इस्लाह पसंद हुक्मरान कहते हैं, तो कुछ उन्हें आइन करार देते हैं। उनकी ज़िंदगी इक़्तिदार, ताकत, तनाज़ात और फ़ैसलों की कहानी है। वो पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा एक अहम और बहस तलब किरदार के तौर पर याद रखे जाएंगे।